हाय व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट MS जानी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ज़्यादा हंसने से हमारी आंखों से आंसू क्यों आते हैं? केला खाने से जिस्म के कौन से हिस्से में तब्दीली आती है? क्रिकेट में एक ओवर में 6 बॉल्स ही क्यों होती हैं? इस तरह के अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। नंबर 1। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मेंढक कोई भी चीज आंखें खोल कर नहीं खा सकता? वैसे तो मेंढक का अंदरूनी सिस्टम इंसानों की तरह का ही होता है, इसलिए न्यू मेडिकल स्टूडेंट्स मेंढक के ऑपरेशन करके ही तजर्बात करते हैं। लेकिन आप लोग ये नहीं जानते होंगे कि मेंढक का गला कुछ इस तरह का बना होता है कि इसे कोई भी चीज खाने के लिए या इसे अंदर धकेलने के लिए जबान की नहीं बल्कि आंखों की जरूरत होती है। मेंढक कोई भी खुराक अंदर की तरफ ले जाता है तो इसकी आंखें चंद सेकंड के लिए नीचे की तरफ होती हैं, जो खुराक को खाने में मदद देती हैं। नंबर 2। तो क्या आपने कभी जिंदा कार देखी है? जी हाँ, जिंदा कार। बहुत सी कंपनियां लातादाद डिजाइन की कारें बना चुकी हैं। विजन नेक्स्ट 100 कार की बॉडी इस तरह डिजाइन की गई है जैसे वो एक जिंदा कार हो, और इसको बनाने वाले हैं BMW। ये कार कुछ इस तरह डिजाइन की गई है जैसे एक जिंदा सांप हो। इसकी बॉडी इस तरह से मूव करती है जैसे ये सांस ले रही हो। इस कार में बहुत से साउंड सेंसर्स लगे होते हैं। जैसे ही कार स्टार्ट होती है तो इसमें बैठने वाले को ये एहसास होता है जैसे ये जिंदा कार हो। नंबर 3। दोस्तों, क्या आपने सेरियो जैकेट का नाम सुना है? वैसे तो हम जैकेट सर्दी से बचने के लिए पहनते हैं, लेकिन यहाँ मामला कुछ उलट ही है। सेरियो जैकेट को जिस्म ठंडा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस जैकेट को जापान की एक कंपनी ने इस तरह डिजाइन किया है कि इसमें वुडबिल कूलिंग मॉड्यूल और कंप्रेसर भी लगाया है, जो कि बाहर से हवा कंप्रेस करके जैकेट में दाखिल करता है। कुछ ही मिनट में ये जैकेट जिस्म के टेम्परेचर के मुताबिक जिस्म को ठंडा करती है। ये जैकेट मैनुअली और रिमोट से भी कंट्रोल की जा सकती है। ये जैकेट चार्जेबल होती है। एक दफा मुकम्मल चार्जिंग के बाद ये जिस्म को 7 से 8 घंटे तक ठंडा रख सकती है। नंबर 4। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मुंह से मिर्ची की जलन पानी पीने से भी खत्म क्यों नहीं होती? मिर्च और इस तरह के मसाला जात में सेप्सिन मुरक्कब होता है। ये मुरक्कब जायका महसूस करने वाले मसामों में दाखिल हो जाता है, जिसकी वजह से मुंह में मिर्चों की बहुत जलन महसूस होती है। मुंह से मिर्चों की जलन खत्म करने के लिए हम अक्सर पानी पीते हैं, लेकिन जलन खत्म नहीं होती। इसकी वजह यह है कि सेप्सिन चिकनी किस्म का होता है जो कि पानी में हल नहीं होता, इसलिए पानी पीने से भी मुंह से मिर्ची की जलन खत्म नहीं हो पाती। हाँ, अलबत्ता बर्फ का इस्तेमाल पानी से बेहतर है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से जुबान की हिस्स सुन्न हो जाती है। डबल रोटी के इस्तेमाल से भी जलन को खत्म किया जा सकता है। नंबर 5। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि केला खाने से जिस्म के कौन से हिस्से में तब्दीली आती है? इस जहां में बहुत ही किस्म के मजेदार फल मौजूद हैं जो कि हमारे जिस्म के लिए बहुत फायदेमंद है, और हर किसी को कोई ना कोई फल पसंद जरूर होता है। आपको कौन सा फल पसंद है? कमेंट में बताइएगा। दोस्तों, केला एक ऐसा फल है जिसके बहुत से फायदे हैं। केला वैसे भी खाया जाता है और इसका मिल्क शेक बहुत मजेदार होता है। कमजोर लोग वजन बढ़ाने के लिए केले का इस्तेमाल करते हैं। केले के छिलके के साथ एक तार जैसी चीज होती है जिसे हम अक्सर उतार देते हैं। इस तार को ब्लूम बंडल्स कहते हैं। ये एक तरह का टिश्यू होता है जो कि हर किस्म के फल में पाया जाता है। ये फल तक तमाम न्यूट्रिएंट पहुंचाता है। ये तार बहुत ही फायदेमंद होती है जो कि केले को मजेदार बनाती है और बढ़ने में मदद करती है, इसलिए केला खाते वक्त इस तार को भी लाजमी खाना चाहिए। नंबर 6। दोस्तों, क्या आप जानना चाहेंगे कि दुनिया का सबसे सरतरीन इलाका कौन सा है? ये रूस का एक कस्बा है जो कि दुनिया का सबसे सरतरीन इलाका है। यहाँ दर्जा हरारत -70 सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। इस कस्बे की आबादी 800 अफराद पर मुश्तमिल है। ये लोग बहुत सख्त जान और बाहिम्मत हैं, जो पूरा साल बर्फ की चादर ओढ़े इस इलाके में रहते हैं। इन लोगों की खुराक कतबी हरन और घोड़े का गोश्त है। इस गांव में एक दुकान भी है। लकड़ी और कोला जलाकर रोशनी हासिल की जाती है। इस गांव में एक स्कूल भी है। जून, जुलाई और अगस्त इनके गर्म तरीन महीने हैं। इन महीनों में यहाँ का दर्जा हरारत 20 से 30 सेंटीग्रेड तक होता है। शादी ब्याह के मौका पर ये लोग बहुत खुशी का इजहार करते हैं। अगर किसी की मौत हो जाए तो इसको दफनाने का अमल काफी मुश्किल होता है, क्योंकि कोयले जलाकर बर्फ की जमी तह को पिघलाया जाता है और जमीन में गड्ढा खोदा जाता है। एक हफ्ता की कोशिश के बाद ये लोग गड्ढा खोदने में कामयाब हो जाते हैं और मुर्दे को दफना देते हैं। नंबर 7। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब अक्सर लोग मुस्कुराते हैं तो इनकी गालों पर गड़े क्यों बन जाते हैं, जिन्हें हम डिम्पल्स कहते हैं? दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब याद से कर दें और साथ बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि इस तरह की वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। आमतौर पर यह ख्याल किया जाता है कि गालों पर ये डिम्पल्स वालिदैन की तरफ से मुंतकिल होने वाले जीन्स की वजह से होते हैं, लेकिन अक्सर देखने में ये आया है वालिदैन के डिम्पल्स तो होते हैं लेकिन बच्चों के नहीं होते। साइंसी तहकीक से ये पता चला कि डिम्पल
डिम्पल्स का बनना पट्टों की खराबी की वजह से होता है। चेहरे में गालों की तरफ डाइकोजेटिक पट्टे होते हैं जो काफी बड़े होते हैं और ये मुस्कुराने में मदद देते हैं। जब इन पट्टों में खराबी आ जाती है तो मुस्कुराते वक्त डिम्पल्स बनते हैं। इसके अलावा इनका और कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। नंबर 8, तो क्या आप जानते हैं कि हर ओवर में 6 बॉल्स क्यों होती हैं? 1889 में क्रिकेट में ये रूल था कि एक ओवर में 4 बॉल्स होती थी। इससे मैच इंटरेस्टिंग नहीं बनता था क्योंकि ओवर जल्दी खत्म हो जाता था। इसके बाद 5 बॉल्स का ओवर किया गया, लेकिन इसका भी कोई खास फायदा ना हुआ। 1922 में एक ओवर में 8 बॉल्स को शामिल किया गया। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड इस रूल को फॉलो करने लगे, लेकिन इस रूल में ये मसला सामने आया कि बॉलर्स थक जाते थे और अपनी एंड वाली बॉल्स पर फोकस नहीं रख पाते थे। एक ओवर में काफी स्कोर बन जाते थे। 1978 में बॉलिंग और बैटिंग को बैलेंस करने के लिए एक और रूल बनाया गया, जिसमें एक ओवर में 6 बॉल्स को शामिल किया गया। ये बॉलर्स की कैपेसिटी के मुताबिक ठीक था। इसमें बॉलर्स और बैट्समैन को एक लिमिटेड टाइम मिल जाता है, जो कि मौजू है। नंबर 9, दोस्तों आपने देखा होगा कि अक्सर लोग बातचीत करने के दौरान अपने हाथों को भी हिलाते रहते हैं। ऐसे लोग जब बात करते हैं तो वो जुबान के साथ साथ अपने हाथों का इस्तेमाल भी करते नजर आते हैं, यानी इनकी ये आदत बन जाती है। दोस्तों अक्सर लोग मोबाइल पर बात करते हुए भी हाथों को ऐसे हिला रहे होते हैं जैसे सामने वाला इनको देख रहा हो। ऐसा इसलिए है कि हमारी बॉडी मूवमेंट के लिए ही बनी है, इसलिए हमारी बॉडी रिएक्ट करती रहती है। नंबर 10, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ज्यादा हंसने से हमारी आंखों से आंसू निकल आते हैं? दोस्तों असल में होता यह है कि जब हम इमोशनल हो जाते हैं तो रोते हैं। इमोशनल होने से चेहरे के मसल्स टेंशन में आ जाते हैं और इनमें तनाव बढ़ जाता है। हमारे दिमाग का टीयर ग्लैंड से ताल्लुक टूट जाता है और आंखों से आंसू आना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह जब हम काफी देर तक जोर जोर से हंसते हैं तो भी दिमाग का टीयर ग्लैंड से ताल्लुक खत्म हो जाता है और आंखों से आंसू आने लगते हैं, जिसे हम खुशी के आंसू भी कहते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा।